नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी 362 के चक्कर में 272 सांसद भी नहीं बचा पाएंगे, इस तरह की चर्चा हो रही है कि 362 सांसद के चक्कर में मोदी की राजनीति संकट में पड़ी। बड़ी एक ऐसा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी जैसे लग रहा था कि ऊपर से टपके हैं और जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं मिट्टी को, वह सोना होता जा रहा है। आखिरकार झूठ झूठ ही होता है और सच सच होता है। झूठ का पर्दाफाश हो ही गया और आम जनता को तब भरोसा हुआ जब राम मंदिर में चोरी हुई और आरएसएस और भाजपा का हाथ, क्योंकि इन्हीं की देखरेख में था। और एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त, एसआईटी की रिपोर्ट का खुलासा नहीं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद चंपत हो गए। गिरफ्तारी की कोई उम्मीद नहीं, लीपापोती में प्रशासन लग गया। तब जनता समझ गई कि यह पाखंडी लोग हैं और चोर लोग हैं। चौकीदार चोर है कि जब नारा लगा तब लोगों को भरोसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर का चोरी होते ही सारी कुंडली खुल गई कि कितने बड़े डकैत हैं यह लोग। चोर की तो बात ही अलग है। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो चुनाव की भी सच्चाई आ गई कि चुनाव भी यह चोरी से ही जीत रहे, जो आरोप लग रहे हैं वह सत्य है। अब मोदी पर वह भरोसा और विश्वास नहीं रहा। अब पता चल गया कि यह डकैतों की फौज है और लगातार यह चोरी ही कर रही है। यानी कि अब नरेंद्र मोदी के साथ उनके अपने छोड़ने लगे, जो 1 लाख अगर विपक्ष कुछ कहता था तो भी भरोसा नहीं हुआ करते थे, मोदी के प्रति इतने निष्ठावान थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद मोदी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो गई है। राजनीतिक संकट समाप्त होती हुई अब नजर आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपना और अमित शाह ने अपना ही राजनीति खत्म नहीं किया, राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भी खत्म कर दिया पूरी तरह से। इसी को कहते हैं कि खुद तो जाऊंगा सनम, सात हाथ तक पगहे भी लेकर के जाऊंगा, यानी कि और कुछ लोगों को लपेटे जाऊंगा। तो संगठनों को भी खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी जो 362 सांसदों को एकत्रित करके और डिलिमिटेशन बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन फिर से ला करके पास करके और अपने सत्ता का भोगने के लिए पूरी उम्र जो लालायित थे और जो सपने देख रहे थे, वह तो छोड़िए, क्या 272 का एक मामूली सा आंकड़ा सरकार बचाने का नरेंद्र मोदी अपने पास रख पाएंगे? इसमें इसलिए भी यह बातें कही जा रही है कि अब ममता बनर्जी के बागी लोग जो नरेंद्र मोदी की शोभा बढ़ा रहे थे, उन सभी के ऊपर केस लद गए और अब जनता सड़क पर उतर गई है। छात्र, न्यायपालिका को भी सोचना पड़ेगा 1000 बार कि बांग्लादेश नेपाल भी हमारे पड़ोस में ही हुआ। तो इसी के कहते हैं, ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। लेने के देने पर जाएंगे अगर जनता सड़क पर आ गई और सच्चाई सामने आ ही रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को मजबूत तो किया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वह नहीं किया जो भी किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन अब महाराष्ट्र के राजनीति से शिवसेना नाम की चिड़िया
जो गद्दारी से अपने पास कैद की गई थी, वह चिड़िया पूरी तरह से भाजपामय हो जाएगी, आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी, विलय भाजपा में होगा। कोशिश भाजपा कर रही है कि 272 बच जाए, ताकि 29 तक तो कम से कम पड़े रहे, लेकिन 362 का डिलिमिटेशन, 362 सांसद पूरे करके डिलिमिटेशन लाने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 362 जुड़ ही नहीं पाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब नहीं टूटेगी। अब समाजवादी पार्टी हावी हो गई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हो रहे हैं अगर, तो 2 पवन कल्याण के और 16 चंद्रबाबू नायडू के यह 20 सांसद मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि खेल भी शुरू हो चला है। यह खेल रंग तब लाने लगा जब चंद्रबाबू नायडू, डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चहेते नेता, चाणक्य कहे जाते हैं साउथ के, रेवंत रेड्डी जो चंद्रबाबू नायडू के बहुत भरोसेमंद हैं और विश्वसनीय, ऐसे में तमिलनाडु के विजय थलापति जो सरकार नहीं बना पा रहे थे और कांग्रेस ने सरकार बना दिया डीएमके का साथ छोड़ के। हालांकि विजय थलापति की सरकार बनाने के पीछे कांग्रेस को नुकसान तो बहुत हुआ कि 22 सांसद डीएमके के इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, लेकिन राहुल गांधी को परवाह कहां था डीएमके का। राहुल गांधी को तो परवाह इस बात का था कि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य में सरकार बनने से रोक दिया जाए। जो एडीएमके, अन्नाद्रमुक जिसको कहते हैं, जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, चुनाव हार चुकी थी तमिलनाडु के अंदर और मात्र 47 विधायक आए थे उसके, और एक गहरी साजिश रची जा रही थी दिल्ली से कि डीएमके के साथ मिलकर सरकार बन जाए। लेकिन कांग्रेस ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एडीएमके भी टूट गई। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया। कई दशकों के बाद कांग्रेस का मंत्री बना तमिलनाडु विधानसभा के अंदर, जिसे डीएमके रोक रही थी, विजय थलापति ने उसे पुरस्कृत कर दिया और एक सीट राज्यसभा की खाली हुई तो विजय थलापति ने तोहफे में कांग्रेस को दे दिया और मजबूत कर दिया। चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि पूरा साउथ कांग्रेस के कब्जे में इस वक्त आ चुका है। चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के नजदीक चले गए और चंद्रबाबू नायडू का तो मोदी से कभी बना ही नहीं था, इसीलिए तो 14 में समर्थन देके 2018 में समर्थन वापस ले लिया था। फिर मजबूरी 2024 में देने का कि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत उनके ऊपर आरोप था और चंद्रबाबू नायडू 52 दिनों तक जेल में थे। अगर गठबंधन में आने का शर्त नहीं लगाते तो उन्हें बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जेल में डाला था। भले उनके ऊपर आरोप हो या ना हो, लेकिन जेल में रखने के कारण बहुत थे। ऐसे में ईडी के शिकंजे से निकलने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया, लेकिन समर्थन देने के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने फायदे भी नरेंद्र मोदी के उठाए। तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2 से 2.5 लाख हजार करोड़ रुपया दिल्ली से वह आंध्र प्रदेश ले जाने में सफल हुए, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। 18 ही सांसदों का समर्थन बिहार से भी मोदी सरकार को था, 18 सांसदों का समर्थन आंध्र से भी, लेकिन आंध्रा 2.5 लाख हजार करोड़ रुपए ले गया और बिहार पिछड़ा ही रह गया।
अब वह चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति और अपने वजूद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का साथ न छोड़े तो उनके लिए बड़ी संकट हो जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू का कद छोटा करने के लिए ममता बनर्जी को तोड़ दिया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने खुले मन से तारीफ कर दिया राहुल गांधी का और कांग्रेस के डीके शिवकुमार का, रेवंत रेड्डी का, विजय थालापति का। उन्होंने साफ अपने लफ्जों से कहा कि राहुल गांधी से हमने बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। पप्पू कहे जाने पर कैसे उस संकट से निकले थे। एक अच्छे और जुझारू नेता को पप्पू बनाया जा रहा था। मैं उससे भी बहुत कुछ सीखा। और अब मोदी के साथ बहुत हुआ। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का साथ अब मोदी को नहीं मिलेगा, कांग्रेस के नजदीक हो गए। नीतीश कुमार बिहार के अंदर लगातार एक्टिव हैं। सीएम की कुर्सी जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के रवैये नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की। अब यह लग रहा है कि मान रहे हैं। मैंने पहले के भी कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा था कि बिहार के अंदर आप दर्शक देख लीजिएगा, कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन होगा आने वाले दिनों में। आरजेडी पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चली है और आरजेडी को पूरी तरह से खत्म करने में भाजपा लग गई है। 25 विधायक उसके बचेंगे या नहीं बचेंगे यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन 4 सांसद उनके जो है उनमें दरार जरूर भारतीय जनता पार्टी डालेगी। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी आवास खाली हो चुका है। लेकिन सरकारी बंगले में सामान नहीं गया। सामान गया कहां? पूछे जाने पर सम्राट चौधरी से जवाब मांगने को कहा जा रहा है और सम्राट चौधरी घेरे में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री, उसे सरकारी बंगला मिलता ही है। और लालू प्रसाद यादव ने तो काफी सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, काफी दिन रहे। राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रहे, 2 उप मुख्यमंत्री, और सरकारी बंगला और सिक्योरिटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा यहां भी नजर आता है। एक अनपढ़ व्यक्ति को, 7वीं पास को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और एक प्रधानमंत्री बना दिया गया है जिसकी डिग्री का ही पता नहीं है, और जो गृह मंत्री जिसके हाथ में पूरे देश का प्रशासन है उसकी डिग्री का आता पता ही नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अंगूठा छाप देश चलाते हैं तो क्या होता है? यही होता है कि देश गुलाम होता है। आज परिस्थितियां और हालात यही उत्पन्न हो गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए गठबंधन की बढ़ती दरार 362 के सपने को चकनाचूर कर दिया। मोदी ने 272 के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन अब नीतीश कुमार के भी 12 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू के 16 और +2 पवन कल्याण के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहेंगे। और यह जो बागी हैं इनका क्या ठिकाना, कब क्या करें? जो अपनों का नहीं हुए वह मोदी का क्या होंगे? और अब तो ईडी सीबीआई भी यह समझ गई है कि जनता जिस तरह से आगे आ रही है और वकीलों ने जिस तरह से चंपत राय का केस, राम मंदिर से चोरी से जुड़े सभी उन चोरों का चुनाव नहीं लड़ेगा कोई वकील, बार एसोसिएशन का यह कहना, और लीपापोती करने की कोशिश ना करे सरकार। जो मुहिम छिड़ गया है, हिंदू चढ़ावा चढ़ाना खत्म कर दिए, बंद कर दिए हैं और इन लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिए हैं।
वकील केस लड़ना इन लोगों का बंद कर दिए हैं और इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह चंगुल में फंसी है। इस तरह कितने दल मोदी के साथ खड़े होंगे? क्या जो 53 सांसद थे एनडीए गठबंधन का हिस्सा, वह एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या साथ छोड़ देंगे? यह एक असमंजस सी परिस्थिति है और अंदर घमासान है कि अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए इनका साथ छोड़ना जरूरी है, क्योंकि डकैतों के साथ रहे तो हम भी उसी डकैतों में आएंगे और राजनीति खत्म हो जाएगी। अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वह ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, जयंत चौधरी हो, उत्तर प्रदेश की ये छोटी छोटी पार्टियां अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर के चुनाव नहीं लड़ सकती। इन्हें साथ छोड़ना ही पड़ेगा और साथ छोड़ने का मतलब कि समीकरण बदलेगा। लेकिन इन लोगों को क्या, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने बिहार में जा रही है, इन लोगों को वह स्पेस देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सब खेल बिगाड़ा है। और अब देवी गौड़ा जैसे लोग भी, या जो छोटे छोटे दल थे 1, 2, 3 वाला, इतने बड़े घोटाले और चोरी के बाद वह मोदी के साथ बने रहेंगे, इस बात की तो गारंटी नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का 362 का सपना ही खत्म। ममता बनर्जी के टीएमसी और उद्धव ठाकरे के 26 सांसदों को तोड़ने के बावजूद भी 362 नहीं हो रहे थे, और उसी में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के 30 सांसद अगर इनसे दूर हो गए, तब तो खेल और बिगड़ जाएगा। या नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार लटकी हुई है और सरकार बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के बीच जिस तरह से जंग छिड़ा है, यह सरकार बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि एक नए नए खुलासे चोरी डकैती के होते जा रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट आरएसएस और भाजपा का हाथ है। भाजपा आरएसएस को खुलासा कर रही है, आरएसएस भाजपा का खुलासा कर रही है। इस बीच विपक्ष के भी पास कुछ ऐसे तार हैं जो इनसे खुल के निकलते हैं, जो इनके बीच से इंफॉर्मेशन दे रहा है राहुल गांधी। अब ऐसे में ब्यूरोक्रेसी कितना इन लोगों के साथ खड़ी होगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी सरकार के नवरत्न मंत्री के इस्तीफे की तैयारी हो रही है, जो पूरे देश को ले डूबे। राजनाथ सिंह की भी स्थिति डामाडोल है और राजनाथ सिंह के भी इस्तीफे हो सकते हैं। नितिन गडकरी भी उसी लाइन में है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उसी लाइन में है, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, यह सब लोग जो हैं, यह नवरत्न है नरेंद्र मोदी का, कि इन लोगों के देख रेख में मोदी ने लुटा दिया पूरा देश। तो यह बड़े बड़े नाम अब इस्तीफे के दौर में हैं। एक बार नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों को हटा करके अपने आप को साफ सुथरा साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आएंगे इनसे भी बड़े अनपढ़ों की हो जाएगी। जो बची खुची जमीन है देश की, उसे लुटा देंगे। सोचिए, एक ऐसी सरकार देश में बन गई जो सपने तो लंबे लंबे दिखाए थे, लेकिन कर्म उसके जीरो थे। यह कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी कि जो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कर रहा है, वही 2 करोड़ युवाओं को सड़क पर ला करके जेनजी के रूप में खड़ा कर देगा, और वह गोदी मीडिया पूरी तरह से ब्लैक आउट कर देगी खबरों को। हर खबरों को छिपाने में और नरेंद्र मोदी का मन को बढ़ावा देने में इस देश के गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। अगर गुनाहगार सबसे बड़ा कोई है इस देश का, जिसके साथ हिसाब होना चाहिए पहले, वह इस देश का गोदी मीडिया है, क्योंकि उसने खबरों को छिपाया है और झूठ को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। और आज भी
बचा रही है। राम मंदिर की चर्चा तो कर रही है, लेकिन उसके विरोध में लोग खड़े कितने हैं सड़कों पर इस सरकार के, नहीं बताते हैं। गिरफ्तारी पर लीपापोती करने का काम प्रशासन से ज्यादा मीडिया कर रही है, और उसको ऐसा डिबेट करके लास्ट में एक ला करके ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है कि लीपापोती करके न तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है, और न तो उसका सवाल और न तो उसका जवाब, कुछ भी पता नहीं चलता, सब घालमेल हो जाता है। यानी कि लीपापोती मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन वकीलों ने दिलेरी दिखाई और साफ बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि कोई भी वकील इन लोगों का केस नहीं लड़ेगा और इसके खिलाफ मुहिम चलेगी। अब ऐसे में फंस गई है पूरी मोदी सरकार। मोदी की राजनीति संकट में पड़ गई है। अगर आप सच कहें तो मोदी की राजनीति संकट में पड़ गई है। लेकिन राहुल गांधी ने जैन जी को सड़क पर बुला लिया। हर कई राज्यों में जैन जी सड़कों पर है, यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, आम जनता सड़क पर है, और मोदी सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा हो तो होगा ही। फैसला माहौल बता रहा है। जो माहौल राहुल गांधी ने तैयार किया, और राहुल गांधी ने कहा था इंडिया गठबंधन की 8 जून की बैठक में कि भैया आप लोग सड़क पर आ जाओ, इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं है चुनाव जीतने का। और अभी भी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या कर्म नहीं कर रहा है। अब पासपोर्ट को नागरिकता मानने से इंकार कर दिया। पासपोर्ट भी इस बात को प्रभावित नहीं करता कि आप नागरिक हैं। अब पासपोर्ट देकर आप वोटर कार्ड नहीं बना सकते, तो और क्या देंगे। अब ऐसे में क्या सबूत इंसान पेश करेगा। यही आखिरी दांव है भारतीय जनता पार्टी का, यही आने वाला चुनाव। और अब पंजाब में पासपोर्ट पर लगाम लगा करके यह करने जा रही है चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग का क्या गति होगा पंजाब में, वह वक्त बताएगा। इस पर अभी चर्चा करना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, जो राहुल गांधी के फैसले से मोदी सरकार संकट में आ गई है। राहुल गांधी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कि आप सभी सड़क पर आ जाओ, चुनाव जीतना मुश्किल है, नहीं जीत सकते। अब इस सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करो, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय मिलेगा नहीं। चुनाव आयोग कहेगा गेट आउट, सुनेगा नहीं। मशीन पर आपका और अधिकारियों पर आपका कोई भी जोर नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन तो नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी की सलाह पर ममता बनर्जी सड़क पर आ गई, और कांग्रेस के सहयोग से ममता बनर्जी ने जो चुनौती दिया भारतीय जनता पार्टी को, शुभेंदु अधिकारी और मोदी उससे दहल से गए हैं कि उन सांसदों का क्या होगा। लेकिन अब जेएनजी ने मुश्किल बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के फैसले जो कि जेएनजी को सड़क पर लाना और ला करके खड़ा कर दिया अकेले दम पर राहुल ने, जबकि इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल का साथ नहीं मिला। सांसदों के टूटने और फूटने का कोई परवाह नहीं किया राहुल गांधी ने। ऐसे में जेएनजी ने सरकार को संकट में डाल दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही जा रहा है, और अगर मोदी ने अब भी सबक नहीं लिया तो ऐसा ना हो जाए कि अब मोदी का इस्तीफा मांगा जाने लगे, फिर और भी बड़े संकट में आकर के खड़े हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन का घमासान बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई अब उस घमासान से निकलना चाहता है। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलों वाला हो सकता है।
बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शक क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।